साहेब जी ने आधा पौना घंटा अमृत वर्षा कर दी। अमृत वर्षा में आप भीगे या ना भीगे ये तो मुझे नहीं पता, पर इससे सुगम और इससे आसान और इससे अच्छा समझाने वाला उदाहरण शायद कोई दे पाए कि ये हमारा मानस शरीर किराए की फैक्ट्री और उसमें से दिन में 1 घंटा गुरु सेवा या समाज सेवा के लिए मांगा और रात का 1 घंटा उस भजन के लिए मांगा, तो कोई बड़ी वस्तु नहीं मांगी। लेकिन हम लोग एक छोटा सा उदाहरण याद आया मेरे कि हम कैसे हैं। एक बार की बात है, एक साधु सत्संग कर रहा था पेड़ के नीचे बैठ के, और हम लोगों की तरह काफ़ी संगत बैठी हुई थी, 20-30 लोग बैठे हुए थे। जब साधु उनको ज्ञान सुनाता है तो सभी ओहो साधु महाराज ने तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया। तो कोई जा रहा था सज्जन पुरुष जो सत्संग को जानता भी नहीं था, उसने सोचा भी क्या भीड़ है, भी साधु सत्संग कर रहा है, मैं भी देख लूं क्या सत्संग क्या होता है। वो बैठ गया तो साधु महाराज ने कहा भाई ये सारी मोह माया है, ये नाते रिश्ते नाते ये सब मोह माया के हिस्से हैं, हमारा तो ये शरीर भी नहीं है, हम तो कुछ काल के लिए कुछ समय के लिए आए हैं और हमारे साथ जाने वाली चीज़ भी कोई नहीं है, सिर्फ राम नाम का शब्द हो, वो जो पूंजी है वो हमारे साथ जाने वाली। तो उसके सज्जन पुरुष के दिल में थोड़ी आहट खटक लगी, भाई ये तो बहुत ज्ञान की बात कही है। तो वो आगे जाके घर वापस नहीं जाता, किसी पेड़ के नीचे बैठ के साधना करने लग जाता। दिन में थोड़ा बहुत भूख लगती है तो फल फ्रूट तोड़ लाता है, फिर आके साधना करने लग जाता। 12 साल हो गए करते करते। 12 साल बाद में उसको घर याद आया, भी मैं घर से चल के आया था, बच्चे पता नहीं कैसे हैं क्या हैं, चलो एक बार मिल आते हैं। तो वही सत्संग, वही लोग, वही साधु, तो देख के बैठ के फिर सुनता है, भी साधु महाराज ने उस दिन मुझे इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, तो क्यों ना मैं आज फिर सत्संग सुनूं। उसी दिन वही बातें साधु ने फिर बताई और वही लोग फिर बैठे और वही लोग बोले कि साधु महाराज ने तो बहुत ज्ञान की बात सुनाई, वो अब बहुत प्रशंसा करी। तो बड़ा ताजुब हुआ, अरे मैंने तो एक सत्संग सुना था और मैंने 12 साल घुमा दिए, ध्यान भजन में लगा दिया, ये लोग क्या लोग हैं, इनको तो 12 साल में एक ही बात सुनते सुनते कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वहीं बैठे हैं, वहीं वाह वाह करके चले जाते हैं, वापस दूसरे दिन फिर उठ के आ जाते हैं। तो हम में ज़्यादातर लोग उन गांव वालों के जैसे हैं, तो सत्संग सुनते हैं, ज्ञान आता है और ज्ञान के ऊपर हम कहते हैं भाई राधा साहब ने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया, अरुण साहब ने तो बहुत गजब का सत्संग सुनाया, लेकिन उस ज्ञान का मनन हम नहीं करते। सत्संग सुना है, थोड़ी देर बाद में देखेंगे तो किसी मूर्ति के ऊपर फिर वही माथा टेकते मिलेंगे, थोड़ी देखेंगे कोई जो पीपल का है उसकी धागा मानते हुए देखेंगी माता बहने, सत्संग सुनेंगी दोनों साइड से। कैसा सत्संग है वो, ऐसा सत्संग है कि वो उन्हें समझ नहीं आया, गलती उनकी भी नहीं है, उन्हें ये समझ नहीं आया कि चेतन और जड़ में फर्क क्या है। उनकी आस्था है, चलो आस्था अच्छी बात होती है, आस्था गुरु के प्रति होनी चाहिए, जो उन जड़ तत्वों में लगाई है, वो जड़ तत्व उठ के हमें मदद करने के लिए कभी नहीं आने वाले हैं। जो राम नाम का और या जो उस जड़ तत्व का नाम से हमने जो
पुण्य कमाया है, कहीं दान पुण्य किया है, कहीं जानवरों को दाना डाला है, वो पुण्य उठ के हमारी मदद जरूर करता है। लेकिन ये समझ क्या है, समझ जड़ और चेतन का भेद है, वो समझने की आवश्यकता होती है। और वो ही समझाने के लिए महापुरुष साधु संत हमें बार बार प्रयास करते हैं, और हम उन्हीं को सुन के आनंद भी लेते हैं, लेकिन उस पर मनन कभी नहीं करते। तो आज राधा साहेब ने आपको क्या बताया कि 1 घंटा दिन का निकालेंगे सेवा के लिए, महीने में 1 दिन, एक पूरा दिन महीने में या 15 दिन में आश्रम के लिए निकालेंगे, और रात का 1 घंटा भजन के लिए निकालेंगे। इस बात के लिए एग्री कितने लोग हैं? वो कृपया ऊपर हाथ करके बताएं कि हम इसके लिए तैयार हैं। अभी पता चलेगा। अगर आप लोगों ने इस कार्य को कर लिया तो राधा साहेब का यहां तक आना सफल हो गया। और मैं ये चाहता हूं कि ये इस कार्य में सफल हों, आप इनको निराश ना करें।